ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं परमात्मने नमः। ओं ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति च लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्बसा। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। जो पुरुष सकल कर्म परमात्मा ठारे अर्पण करी ओ आसक्ति त्याग करी कर्म करती पद्मपत्र जेपरि जल द्वारा लिप्त हुए नाही सेही पुरुष सेहीपरि पाप द्वारा लिप्त हुअन्ति नाही। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। सकल कर्म परमात्मा को अर्पण करिवार अर्थ कौन? ईश्वर भक्ति, देव पूजन, माता पिताति गुरुजन मानकर सेवा, यज्ञ दान ओ तप तथा वर्णाश्रमानुकूल अर्थोपार्जन संबंधी न ओ पान भोजन आदि शरीर निर्वाह संबंधी जेते सब शास्त्र विहित कर्म अच्छी से सबकू ममत्व त्याग करी सबु किछि भगवानंकर बोली हृदयंगम करी तांकरी पाई तांकरी आज्ञा ओ इच्छा अनुसार से जेपरी कराइबे ठीक सही परी काठ कंडई भली करिबा को परमात्मा ठारे सकल कर्म अर्पण करिबा बोला जाए। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। आसक्ति त्याग करी कर्म करिबा कहिले कौन बुझाए? स्त्री पुत्र धन गृह आदि सकल भोग्य वस्तुरे स्वर्गादि लोकरे शरीर रे सकल क्रियारे एवं मन बढ़ेई मान बढ़ेई ओ प्रतिष्ठा आदि रे सकल प्रकार आसक्ति त्याग करी उपरोक्त प्रकार रे कर्म करिबा ही आसक्ति त्याग करी कर्म करिबा। कर्मयोगी ओ शास्त्र विहित सत कर्म ही करंती से तो पाप कर्म आदो करंती नाही एवं पाप कर्म न कले पापरे लिप्त हेबार आशंका उपजीव का नाही। एपरि स्थले से पापरे लिप्त होंती नाही बोली किपरि कहिले? विहित कर्म भी सर्वथा निर्दोष हुए नाही। हिंसादि संबंध हेतु क्रिया मात्र के किछि ना किछि पाप होई जाए। तेणु भगवान सर्वारंभा ही दोषेण धूमेनाग्नि रिवावृता कही कर्माचरण मात्र को दोषयुक्त बोली कहिछंती। अतएव जेउ मनुष्य फल कामना रखी ओ आसक्ति प्रवेश होई भोग ओ विलास निमंते कर्म करंती से कदापि पापरु रक्षा पांती नाही। कामना ओ आसक्ति ही मनुष्यर बंधनर कारण। तेणु जहांक ठारे कामना ओ आसक्तिर सर्वथा अभाव होई थाए सेही मनुष्य कर्म करी मध्य पापरे लिप्त होंती नाही बोली कहिबा ठीक। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं परमात्मने नमः। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। कर्मयोगी माने ममत्व बुद्धि रहित होए केवल इंद्रिय मन बुद्धि और शरीर द्वारा मध्य सकल आसक्ति त्याग करी अंतकरणर शुद्धि निमंते कर्म करंती। एठारे केवल ही विशेषणटीर अभिप्राय कौन? ताहा कौन खाली इंद्रिय मानक सहित संपृक्त ना मन बुद्धि और शरीर सहित भी
एठारे केवल यही विशेषणटी ममत्व अभावर द्योतक एवं यहाकु इंद्रिय मानकर विशेषण रूपे दिया जाइछि किंतु मन बुद्धि ओ शरीर सहित मध्य यहाकु संपृक्त करिदेबा उचित। अभिप्राय ये कि जे कर्मयोगी मन बुद्धि शरीर ओ इंद्रिय मानक ठारे ममत्व रखंती नाही। एमानंकु से भगवानंकर वस्तु बोली ही ग्रहण करंती एवं सर्वदा लौकिक स्वार्थ रहित होई निष्काम भाव रे भगवानंक प्रेरणा अनुसार से जेपरि करंती सेपरि ही सकल कर्तव्य ही करुथांती। सकल कर्म ब्रह्म को अर्पण करि देई आसक्त होई आचरण करिवा विषय दशम श्लोक रे भगवान कहि सारिचंती। एठारे आसक्ति त्याग करिवा कथा सुनी थरे काहीकि कहिले सकल कर्म ब्रह्म को अर्पण करिदेबा ओ आसक्ति त्याग करिवा कथा तो भगवान निश्चय कहि सारिचंती किंतु ताहा वर्णना करिसंती भक्ति प्रधान कर्म योग को लक्ष्य करी। यही अध्याय अष्टम ओ नवम श्लोक रे सांख्य योगी मन बुद्धि इंद्रिय प्राण और शरीर द्वारा हेउथिबा सकल क्रिया किपरि भाव रे ओ केउ प्रकार रे हुए ताहा बुझाई देइछंती। ठीक सेहीपरि कर्म प्रधान कर्म योगींकर क्रियामान किपरि भाव रे ओ केउ प्रकार हुए ताहा बुझाई देबा को भगवान एठारे कहिछंती जे कर्मयोगी मन बुद्धि इंद्रिय ओ शरीर आदि रे तथा सेमानंक द्वारा हेउथिबा कौनसी भी प्रकार कौनसी भी क्रिया रे ममत्व ओ आसक्ति न रखी अंतकरणर शुद्धि निमंते ही कर्म करंती। तेणु कर्म प्रधान कर्म योगी कर्मर भाव ओ प्रकार बुझाई देबा निमंते एठारे पुनर्बार आसक्ति त्याग कथा कहि अछंती। एपरि भाव रे कर्म करुथिबा भक्ति प्रधान कर्म योगी पाप रे लिप्त हुअंती नाही एवं कर्म प्रधान कर्म योगी अंतकरण शुद्ध हो जाए बोली सुनिबा परे जिज्ञासा जागृत हुए। कर्म योगर फल केवल यही अंतकरण शुद्धि मात्र ना यहा ठारू आउ किछि अधिक। पुणी एपरि कर्म न करी सकाम भाव रे शुभ कर्म कले क्षति कौन। तेणु ये सबु विषय स्पष्ट रूपे बुझाई देबा निमंते भगवान कहिचंती ओं नमो भगवते वासुदेवाय।